धुरंधर की असली पिक्चर पहली बार टीवी पर। टीजर के बाद पहली रील से देखिए, पेशावर धमाकों से फट चुका है। क्वेटा का आसमान तड़तड़ाहट से गूंज रहा है। कराची गोलियों से छलनी हुआ जा रहा है। पाकिस्तान में मुनीर से बड़े बड़े बंदूकबाज। फिर हमने अवाम को कहा कि असले समेत बाहर निकलो तो हमारे हर घर में से तुम्हें वो चीज बरामद होगी जो तुमने जिंदगी में नहीं देखी हुई है। आप देख सकते हैं दोबारा फायरिंग शुरू हो गई है और ये चारों तरफ से फायरिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये रॉकेट फायर किए जा रहे हैं। ये रॉकेट से फायरिंग की जा रही है। ऐसा लगता है कि सब में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है और भी बहुत से एजेंट पाकिस्तान में आते हैं। American info, property of US government. Why? It's from Afghanistan. हमारी कुव्वत बाजू है, हमारे पास बंदूकें हैं, हाथ है, हम नगरे लूटे नहीं है। ओरिजिनल की तो प्राइस तकरीबन ये 4.5 लाख से 5.5 लाख तक है। अच्छा। और कॉपी हम बनाते हैं, इसमें 25,000 से स्टार्ट लेते हैं 55,000 तक। तालिबान जो इस वक्त पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं वो सब के सब मैक्सिमम पाकिस्तान के अंदर पैदा हुए। गैंग्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में जनरल मुनीर की बंदूकें खामोश पड़ गई हैं और बंदूकें उन धुरंधरों की गरज रही हैं जिनका पाकिस्तान में राज चलता है। ताजा गरज सुनाई दी है खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम में। कुर्रम में आर्मी पोस्ट पर टीटीपी ने अटैक कर दिया। हमले में 14 पाकिस्तानी जवान मारे गए और टीटीपी हमलावरों ने आर्मी के 4 टैंक कब्जे में लेकर फूंक डाले। ये किस खेत की मूली अपने आप को समझ रहे हैं आसिम मुनीर साहब और जनरल आसिम मुनीर और उसकी फौज क्या समझ रही है अपने आप को? और फौज के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद जो है वो पख्तूनों की है। ये क्या समझ आ रहा है इनको? ये क्या करना क्या चाह रहे हैं? दरबार तक आप अपने बंद कर चुके हैं। ये मामला जो आप कर रहे हैं ये आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे। भारत तो खुश है, भारत कहता है ठीक है पाकिस्तान को हमें तो जरूरत ही कुछ नहीं करने की, साइड के ऊपर बैठ जाओ। ये खुद अपने आप को तबाह कर रहे हैं। ये अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ को स्ट्रेटेजिक ट्रैप बना चुके हैं। पाकिस्तान में एक नहीं कई धुरंधर हैं। अफगान पाकिस्तान बॉर्डर यानी डूरंड लाइन के धुरंधर टीटीपी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के धुरंधर पख्तून पठान हैं। बलोचिस्तान के धुरंधर बीएलए और बीएलएफ हैं। कराची के धुरंधर माफिया गैंग्स हैं और इन सब के सामने मुनीर की हैसियत जीरो हो गई है। पाक फौज को हम ये भी कहना चाहते हैं कि जब तक हम तुम्हारे कुफर और जुल्म को गुरूर को खाक में नहीं मिलाएंगे, जब तक हम तुम्हारे वहशी जिंदानों से कैदियों को रिहाई दिलाकर आज़ाद नहीं करेंगे, तब तक हम तुम्हारे खिलाफ जिहाद करने से नहीं थकते और हम तुम्हारे कसीर तादाद से पीछे हटने वाले नहीं। हम तुम्हारी कुफरी ताकत से डरने वाले नहीं। हम खालिद बिन वलीद की तरह तुम्हारे हजार फौज से मुकाबले के लिए तैयार हैं। तकबीर तकबीर। कराची के जिस लियारी टाउन की कहानी आपने बड़े पर्दे पर देखी, छोटे पर्दे पर उसकी असलियत चौधरी असलम और पूरे पाकिस्तान ने जब 13 साल पहले देखी थी तो उनके होश उड़ गए थे। गैंगस्टर पर छापा मारने लियारी पहुंची चौधरी असलम की फोर्स का सामना बंदूकों से नहीं, रॉकेट और ग्रेनेड से हुआ। देख सकते हैं कि बहुत एक जोरदार धमाका सुनाई दिया है और फायरिंग का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं दोबारा फायरिंग शुरू हो गई है और ये चारों तरफ से फायरिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये रॉकेट फायर किए जा रहे हैं। ये रॉकेट से फायरिंग की जा रही है। ये ऊपर से फायरिंग क्या लग है? ऊपर से फायर किए जा रहे हैं। ये ऊपर कुछ लोग आगे थे, उन्होंने फायर किया। ग्रेनेड फेंक रहे हैं ये लोग, ग्रेनेड फेंक रहे। ये जिससे हम मौजूद है ऊपर से ग्रेनेड फेंके गए। ये आप देख सकते हैं कि ये ऊपर की जानिब से बिल्डिंग पर से फायर किए गए। कुछ पता नहीं चल रहा है किस तरह से फायरिंग हो रही है। ग्रेनेड भी फेंके गए और रॉकेट भी फायर हुए हैं। इस वक्त मीडिया और पुलिस भी बैक हो रही है। ये आप देखिए
पुलिस भी बैक हो रही है क्योंकि ये चारों तरफ से घेराव की कैफियत आ गई थी और ऐसा लग रहा था कि घेर लिया गया है। पुलिस फोर्स को भी बैक होना पड़ा है। कराची का ये लियारी टाउन पाकिस्तान के सारे धुरंधरों का अड्डा है। यहाँ बलोच गैंग्स हैं, पश्तून पठान गैंग्स हैं, लोकल सिंधी गैंग्स भी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन गैंग्स को ये भारी भरकम बंदूकें, रॉकेट और बम गोले मिलते कहां से हैं? मैं कहना चाहता हूँ यहाँ की इंतजामिया से, जिस दिन ये आवाम आज ये पुरअमन आई हुई है, जिस दिन हमने आवाम को कहा कि असले समेत बाहर निकलो, तो हमारे हर घर में से तुम्हें वो चीज बरामद होगी जो तुमने जिंदगी में नहीं देखी हुई है। ये चौक चौराहे हमारे बाप दादा थे, तुम्हें इन चौक चौराहों में किसी के मारेंगे कि कोई किसी मुगालते में नहीं रहना। हम अमन चाहते हैं, हम यहाँ पे खुशहाली चाहते हैं, लेकिन हम किसी बदमाश की इजारादारी नहीं मानेंगे, किसी भी बदमाश की इजारादारी नहीं मानेंगे, किसी इंतजामिया के सहूलतकार की इजारादारी नहीं मानेंगे। यह है बंदूकों और बमों की पहली सप्लाई लाइन। कुर्रम में अटैक के बाद टीटीपी ने पाकिस्तानी फौजियों के जो हथियार छीने, उनकी नुमाइश सोशल मीडिया पर लगा दी। ये हथियार अब आगे कहां सप्लाई होंगे, ये मुनीर को भी नहीं पता। मसला हमारा एस्टेब्लिशमेंट से चाहते कि पाकिस्तान डूब जाए। खैबर पख्तूनख्वा लहूलहान था, अब वो रेजा हो जाए, नहीं होने देंगे। हम फलस्तीन नहीं है, हमारी कुव्वत बाजू है, हमारे पास बंदूकें हैं, हाथ है, हम नगरे लूने नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की रिट कायम रखने के लिए हमने बदला नहीं लिया, चाहते हमने दिए, तो हम अब डर जाएंगे इन लोगों से? कल के उठ के आके हमें ही ऑर्डर देंगे। पाकिस्तान के धुरंधरों के पास हथियार कहां से आते हैं, इसके 3 मुख्य तरीके हैं। पहला तो वो हथियार जो फौजियों से लूटे जाते हैं, दूसरा वो हथियार जो बाहर से स्मगल होकर पाकिस्तान पहुंचते हैं, और तीसरा वो हथियार जो पाकिस्तान की अवैध फैक्ट्रियों में ही धड़ल्ले से बनते हैं। American info, property of US government. Why? It's from Afghanistan. Okay. It's from the US Army, right? Yeah. Was it smuggled? Or Yeah, they live in Afghanistan. they left it there, yeah. How much is this? It's like $500. Just $500 for them four. This is Zigana. Name. The name of the... Yeah, name of the gun. Zigana. Okay. But this is made here? No. Turkey. Ah, this is Turkish one. Turkish model. Okay. Zigana. Name and made in Turkey. Oh. And how much is How this? much? कितने की ये प्राइस क्या? 18,000. पाकिस्तान में हथियारों के इस धंधे का हेडक्वार्टर पेशावर है। ये खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी है और यहाँ पठानों का राज चलता है। मुनीर की फौज यहाँ पर भी नहीं मार सकती। ये है वो इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ की आर्म्स फैक्ट्रियां मुनीर के लाइसेंस को ठोकर मारकर अपने हिसाब से हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। ये मुकम्मल आर्म्स, प्लास्टिक, फुटवेयर, इंडस्ट्रियल एरिया है। ये देखें, ये मुकम्मल इंडस्ट्रियल एरिया है, कारखाने हैं मुख्तलिफ। भाई कौन सा मॉडल है ये? वालेकुम सलाम भाई, ये ब्रिटा FS 922 मॉडल है। अच्छा। और मेड इन USA की सेम कॉपी है। उसकी कॉपी है? जी कॉपी है। उसकी क्या प्राइस है, इसकी क्या प्राइस है? कॉपी ओरिजिनल की तो प्राइस तकरीबन ये 4.5 लाख से 5.5 लाख तक है। अच्छा। और कॉपी हम बनाते हैं, इसमें 25,000 से स्टार्ट लेते हैं, 55,000 तक है। अच्छा। इसकी क्या प्राइस है जेनवन की? जेनवन की M9A4 की कीमत है 8,70,000, 8.5 लाख, इस तरह रेट। और आप लोगों के पास क्या है ये तो कॉपी है, ये हम देते हैं जी 65,000 में। बाकायदा कंप्यूटर पर डिजाइन तैयार होते हैं, मशीनों से मॉडल तैयार होते हैं और फिर फिनिशिंग का काम कारीगरी से होता है। दुनिया की हर बंदूक, हर पिस्तौल की कॉपी आपको पेशावर के इस बाजार में मिल जाएगी। The price of one gun Yeah. is 2 million or 1.5 million Pakistani rupees. Just only because of the design? Yeah, here like it's like more than $5,000. Oh wow! You see? Mirar esto. Yeah, this is hand engraving. Oh wow! It takes 6 months to complete this. One piece. Yes, one gun
It takes 6 months. Wow. They do this with hammer and just with the chisel. पेशावर के इस इलाके में ऐसी एक नहीं दर्जनों फैक्ट्रियां हैं और इनमें काम करने वाले सैकड़ों कारीगर और मजदूर हैं जो लाखों की बंदूक और पिस्टल महज 20-25 हजार रुपए में तैयार कर देते हैं थोक के भाव। 1 piece 1000 rupees. No. Pakistani. Gun, the whole gun. नहीं सिर्फ only piece, only piece. The gun, the 30,000. 30. इसका फिनिशिंग बाकी है, थोड़ा थोड़ा काम बाकी है, नलिया छोल बाकी है, फायर बाकी है इसका, टेस्ट फायर। How long it took the whole process? 4 to 5 days. 4 to 5 days? Yes, yes. You get One piece. Okay, that's nothing. पेशावर के इसी इंडस्ट्रियल एरिया में हथियारों का फाइनल फायरिंग टेस्ट भी होता है। नए नए हथियार भी इजाद होते हैं, जैसे कि ये छोटी सी पिस्टल जिसे मॉडिफाई करके मशीन गन जैसा बना दिया गया है। हथियारों की ऐसी भरमार है और लुटाने को मुफ्त की लाखों जान है, तभी तो पाकिस्तान के धुरंधर मुनीर को खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। आप मर्द है कि अगर आपके सीने में मर्द का दिल है, आपने माँ की जो है अपनी माँ का दूध पिया है, तो हम इंशाल्लाह को आज आएंगे। फिर आप इतनी सी जो है मेहरबानी करें कि जो आम फौजियों को आपको भेड़ बकरियों की तरह बेचते हो, इनके बजाय आप खुद भी आया करें, ताकि हम आपको जंगों का मजा चखाए, ताकि हम आपको ये बताए कि जंग कैसी लड़ी जाती है। आज पाकिस्तान पर जो आरपीजी के गोले बरस रहे हैं, जो मिसाइलें बरस रही हैं, फौजियों पर जो तड़ातड़ मशीन गनें चल रही हैं, फौज की बंदूकों से ही फौजियों को जो छलनी किया जा रहा है, वो करने वाले कोई और नहीं बल्कि लियारी गैंग ही है। टीटीपी और तालिबान के सारे कमांडर और लीडर कराची के मदरसों से ही निकले हैं। तालिबान जो इस वक्त पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं, वो सब के सब मैक्सिमम पाकिस्तान के अंदर पैदा हुए। कराची की जो मदरसे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, या वज़ीरिस्तान की वहाँ के मदरसों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में ये पढ़े हैं। टीटीपी के ये सब जितने भी अभी हो के गुजरे हैं ना, मुल्ला फजलुल्लाह से लेकर और कौन कौन मनहूस शक्लें जितनी भी आप देखते हैं, सब के सब पाकिस्तान के अंदर पैदा हुए, मतलब मैक्सिमम वहाँ पे पैदा हुए और पढ़े तो वहीं के। बताएं ज़रा, टीटीपी का हेड कौन है इस वक्त? नूर वली महसूद। वो पैदा कहाँ हुआ? वो पढ़ा लिखा कहाँ? वो बड़ा कहाँ हुआ? वो जवान कहाँ हुआ? और वो दहशतगर्द कहाँ बना? और अब वो दहशतगर्दी कहाँ कर रहा है? ये सब कुछ कहाँ पर हुआ? पाकिस्तान के अंदर। आपने उनको जिसके लिए भी पाला, उसने उसको तो ना काटा, उसने आप ही को उलट के काट लिया है इस सांप ने। उन कर लो जो तुसी करना है। पाकिस्तान में बंदूक इतनी हावी हो चुकी है कि टीटीपी, बलोच फाइटर और गैंगस्टर तो छोड़िए, काला कोट भी बिना बंदूक के अधूरा है। कराची और लाहौर के वकील भी सड़कों पर अवैध हथियारों से गोलियां तड़तड़ाते फिरते हैं। और तो और जज भी पीछे नहीं हैं। ये हैं मुनीर की पर्सनल सुप्रीम कोर्ट के नए नवेले जज। बागियों और बंदूकबाजों से घबराई मुनीर की पंजाबी मुसलमान आर्मी इस आफत का ठीकरा भी भारत के सिर ही फोड़ती है। बलूचिस्तान पर भी तो लगाना पड़ेगा ना। अब देखिए, वहाँ पंजाबियों को नहीं अच्छा समझा जाता, वो मार देते हैं, गोली से उड़ा देते हैं। ये तो ऑन द रिकॉर्ड चीजें पड़ी हुई हैं। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि सब में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। वो डिस्क्रिमिनेशन फैलाना चाहते हैं। बलूचिस्तान में हमारे बहुत ज़्यादा ज़राए हैं, हमारी गैस वहाँ से आती है और बहुत से ज़्यादा मिनरल्स हैं जो हमें बलूचिस्तान प्रोवाइड करता है। लेकिन जस्ट बिकॉज पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो इंडिया को एक्सपोज कर सके, इसलिए इंडिया एक डिप्लोमेटिक गेम खेल रहा है, जिस वजह से वो चाह रहा है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाए। और भी बहुत से एजेंट पाकिस्तान में आते हैं, वो जो लोगों को मिसगाइड करते हैं। हो सकता है वो लोगों के घर घर जाकर उनका ब्रेन वॉश कर रहे हो, हर घर जाकर ब्रेन वॉश कर रहे हो, और पाकिस्तानी लोग उनके सुन रहे हो। प्रोबेबली हो सकता है वो सुन रहे हो, क्योंकि जस्ट बिकॉज पाकिस्तानी लोग हैं या फिर बच्चे हैं 2 साल के।
एक और धुरंधर जिसने जनरल मुनीर की गर्दन दबोच रखी है वो है इमरान खान। इमरान खुद तो अडियाला जेल में बंद है, लेकिन उनकी पठान फौज मुनीर को जीने नहीं दे रही। खैबर पख्तूनख्वा में इन्हीं पठानों की हथियार फैक्ट्रियां हैं। असली और नकली सारे हथियार इनके पास थोक के भाव हैं।